नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लगभग सभी यूजी कोर्सेज में अब एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ कोर्सेज में सीटें बचती हैं तो फिर से अगले राउंड की कट ऑफ और काउंसलिंग की डेट आएगी। हालांकि वो अभ्यर्थी जिनके कोर्स में एडमिशन हो चुका है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, वो सब जानना चाहते हैं कि सर हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, सर एक ड्रेस कोड क्या हो सकता है और हमारे लिए सर क्या होगा बुक और क्या होगा सिलेबस। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आप एससीपीसी कॉलेज में क्लास करने वाले हैं या फिर कह लें कि अगर आप एडमिशन ले चुके हैं, पहले दिन क्या होता है, मतलब ए टू जेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और यकीन मानिए आज का वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे जिससे आपको कैंपस में, आपके कॉलेज में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन एससीपीसी कॉलेज में हो गया है। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इस पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में या कह ले एससीपीसी कॉलेज में एडमिशन में अगर डीएनएस का योगदान रहा है, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अपना फीडबैक जो भी आपको लगता है डीएनएस के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस प्रकार जो है डीएनएस ने आपकी हेल्प की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एससीपीसी कॉलेज की वेबसाइट है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपके मन में होगा कि सर आफ्टर फीस पेमेंट हमें क्या करना होगा, तो देखिए भाई, आफ्टर फीस पेमेंट, लेट्स सपोज कि आपने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट का रिसिप्ट आपको जनरेट हो गया है। इन केस नहीं भी हुआ है तो आप जाके कैंपस संपर्क करेंगे और आपके पास पेमेंट का एक रिसिप्ट जनरेट हो गया है तो उस केस में आप उसका रिसिप्ट निकालेंगे और एससीपीसी कॉलेज में उसके 2 फोटोकॉपी लेके जाएंगे। तो वहां पे आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा, उस आईडी कार्ड को फिल करके अपने पास रख लेंगे, देन क्लास करने जाएंगे। उसके बाद आईडी कार्ड के बाद फिर आपकी जो है लाइब्रेरी कार्ड आ जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी कार्ड है तो कहने का मतलब ये है ना कि आफ्टर फीस पेमेंट एक बार सभी छात्रों को विजिट करना है कैंपस, एक बार जाकर के सब कुछ वहां पता कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये काम जरूर कर लीजिएगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस की टाइमिंग से पहले एक काम करते हैं कि बुक्स और सिलेबस की चर्चा कर ले। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये एससीपीसी कॉलेज की वेबसाइट है। हालांकि मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काशी विद्यापीठ से एससीपीसी कॉलेज आपका अटैच्ड है, एफिलिएटेड है, संबंधित है। तो जो भी एमजीकेपी में सिलेबस चलेगा ना वो ही एससीपीसी कॉलेज में चलेगा। कुछ कुछ वेरिएशन होगा कि मतलब सिलेबस चेंज नहीं होगा। मे बी जो आप फर्स्ट में पढ़े, मान लीजिए कि विद्यापीठ में जो फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा वो आप में सेकंड में पढ़ाया जाए, ये वेरिएशन आएगा, लेकिन सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो है अंतर रहेगा जो कि मैंने बताया। बाकी यहाँ पे एक स्टूडेंट का आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे, और आपने देखा एडमिशन के बाद देखा सिलेबस, यहाँ पे आप टैप करेंगे और जो भी आपका कोर्स होगा जहां से अपने अपने आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप इजी वे में कर सकते हैं। हालांकि जो बच्चे पीसीएम और पीसीबी वाले हैं या बीकॉम वाले हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी हमने सिलेबस अपडेट किया है, वहां से भी आप सिलेबस देख सकते हैं। सपोज अगर आप हमारे डीएनएस यूजी क्लासेस पे जाएंगे जहां पे आपके सेमेस्टर की क्लासेस चलती है, जिसको आप देख लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पीसीबी वाले बच्चे और मतलब कि बीएससी मैथ, बायो और बीकॉम वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है और यहाँ पे भी अगर आप आगे देखेंगे प्लेलिस्ट वगैरह में तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो और उसका सब कुछ जो है मिल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पे जो मेन चैनल है जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप आएंगे देखिए यहाँ पे बना होगा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएससी बायो फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी मैथ सेमेस्टर। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, ठीक है, और जो और कोर्सेज वाले हैं जैसे पीजी कोर्सेज के, एलएलबी कोर्सेज के, जहां से अपना आप से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। आइए भाई अब हम अगली बात कर लेते हैं। अगली बात आपकी क्या है कि सर क्लासेस की, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस की टाइमिंग क्या है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन ले चुके हैं एससीपीसी कॉलेज में या लेने वाले हैं, ठीक है, तो एक बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि इसके पहले आप, लेट्स सपोज कि आप 12th में रहे होंगे, अगर मान लीजिए कि अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हो या अगर आप बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो या आप बीएससी में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे पहले आप 12th में रहोगे। और 12th या स्कूलिंग के समय में क्या होता था कि लेट्स सपोज कि अगर आपका कॉलेज या कहना आपका स्कूल सुबह 12th में या फिर 12th में, 11th में, 10th में होता था कि मान लीजिए अगर आप 9 बजे चले गए तो शाम को 3 बजे आओगे। लेकिन ऐसा कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में क्या होता है कि भाई कॉलेज में क्लास चल रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लास में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। मैं आपको देखिए क्लियरली बता रहा हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसमें। हाँ, कुछ कुछ टीचर अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अटेंडेंस नहीं लगेगा तो तुम्हारा मार्क्स काट देंगे। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप कॉलेज मत जाओ या क्लास नहीं चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें होता है कि मान लीजिए अगर आपका आज क्लास करने का मन नहीं है तो आप कॉलेज गए, एक क्लास किए, 2 क्लास नहीं किया,
आप घर चले आए, ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बस मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कॉलेज लाइफ जो आपकी शुरू हो रही है उसके पहले जो स्कूल लाइफ थी उसमें कितना अंतर है। वहां पे एक टाइम फिक्स है, यहाँ कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ क्लासेस का टाइम फिक्स होता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। मान लीजिए कोई क्लास आपकी 8 बजे शुरू हुई मॉर्निंग में, वो 8 से 9 चल रही है, ठीक है। कोई क्लास आपकी 10 बजे शुरू हुई, वो 11 बजे चल रही है। कोई क्लास आपकी 11 बजे चल रही है, वो 12 बजे चल रही है। मान लीजिए आपके तीन समय की क्लासेस है, 3 क्लास किए, आप चले आए। मान लीजिए आपका मन है कि बस मुझे 2 क्लास करना है, 2 क्लास किए, घर चले आए। आपका मन नहीं, मुझे तो बस यही करना है, ये करके चले आए। क्योंकि उसमें भी जानते हैं क्या होता है, उसमें सेक्शन बन जाएगा आपका, ठीक है, उसमें आपका ग्रुप बन जाएगा, उसमें भी होगा कि भाई इस दिन पे ये क्लास चलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। अब कॉलेज क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको कि एससीपीसी कॉलेज सुबह आपके 7 बजे से शुरू होता है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 से 6 बजे तक चलता है। मतलब कहने का मतलब जैसे स्कूल था आपका तो सुबह स्कूल 10 बजे से 8 बजे चलता था, मतलब उसकी एक फिक्स टाइमिंग थी। लेकिन कॉलेज क्या है कि 7 बजे ओपन हो जाएगा, शाम को बंद होगा। अब उसके बीच में कब आपकी क्लास है उस समय आपको जाकर के अपना क्लास अटेंड करना है, ये होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बार, अभी मैं आपको कंफर्म टाइम टेबल तो नहीं बता पाऊंगा, ये मैं आपको जल्दी एक काम करूंगा कि अगले 2-4 दिनों के अंदर मैं आपको फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है, ये वाला पोर्शन। बाकी बात रही कि सर क्लासेस कब से चलेंगी, तो या तो इस महीने, इस वीक में, या जो ये वीक चल रहा है, चूंकि आज थर्सडे को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, तो या तो इसी वीक में स्टार्ट हो, चुके 20 के आसपास टीचर्स कह रहे थे कि स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगले वीक से। तो कंफर्म है कि अगले वीक से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हालांकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा ना, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, नोटिफिकेशन बता दूंगा कब से क्लास चली है, और उसी समय मैं आपको टाइम बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाती है कि सर ड्रेस कोड क्या होगा। ड्रेस कोड करके बहुत सारा आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो बच्चे लॉ वाले होंगे, एलएलबी वाले होंगे, उनमें ये लागू होगा। जो बीबीए बीसीए वाले होंगे उनमें ये लागू हो, चुके प्रोफेशनल कोर्सेस है। लेकिन अगर आप बीए के हो, बीकॉम के हो, बीएससी के हो, एमएमएससी एमकॉम के हो, तो वहां पे आपको ड्रेस कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो मर्जी आप पहन के जा सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा ही कुछ पहन के जाइए जो एक तरह से नॉर्मल हो, सिंपल हो। और चूंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं किसी फंक्शन या पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को, खैर वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो उसके लिए, तो आपकी इच्छा किस प्रकार आप जो है पहन के या क्या पहनावा वगैरह है जो भी है आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब कोई ड्रेस कोड नहीं है। लॉ में है, बीजी बीबीए बीसीए में है। हालांकि स्टार्टिंग में वहां भी कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, समय मिलता है, ड्रेस आप बनवा लेते हैं। लेकिन बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम में तो बिल्कुल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पहन के जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्लास की टाइमिंग और कब क्लास शुरू होगा इसको लेकर के मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जब कंफर्म होगा। लेकिन जहां तक मेरा जो है अनुभव कहता है कि अगले हफ्ते से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रॉपर, एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अच्छा, एक चीज मैं और, सिलेबस मैं बता चुका हूं, बुक्स को बताने से पहले मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। क्या होता है, लेट्स सपोज कि आप एससीपीसी के फर्स्ट डे जा रहे हो। मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए एससीपीसी ने कह लिया, सपोज एग्जांपल के तौर पे, इसको आप रियल मत मानिएगा। मान लीजिए कि एससीपीसी ने कह लिया कि भाई हम 21 सितंबर से अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। 21 सितंबर से अपनी क्लासेस क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो अब फर्स्ट डे क्या होता है ना, तो फर्स्ट डे आप सबका एक ओरिएंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि स्पेशली जो हमारे लॉ वाले स्टूडेंट उनका तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। हालांकि हर कॉलेज मतलब हर सेक्शन में होता है, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा वेरी कर देता है। क्योंकि देखिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। मान लीजिए कि आप बीएससी के छात्र हैं, बीकॉम के या बीए के छात्र हैं। तो पहले दिन मान लीजिए कि आज आपकी क्लास स्टार्ट हुई 21 सितंबर को, आप कॉलेज में गए। तो पहले क्लास में क्या होता है, फर्स्ट डे क्या होता है कि वहां टीचर्स रहेंगे और स्टूडेंट रहेंगे। टीचर आपको अपने बारे में बताएगा, टीचर क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कितने पेपर्स होते हैं, सिलेबस वगैरह। मतलब टीचर एक तरह से बेसिक जो जानकारी होगी पहले वो देगा, फिर आपसे पूछेगा। मे बी पहले आपसे पूछ सकता है, फिर बाद में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है, या पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेगा, फिर आप बाद में आपको कराएगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपली आप अपने, अब देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें होती है भाई, अलग अलग तरह से वेरी भी कर सकता है, अलग अलग कोर्स वाइज भी चीजें वेरी कर सकती हैं। तो ऐसे में होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले दिन आप जाएंगे तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज आपके सारे क्लासमेट्स बैठे हैं, टीचर है, तो वहां से आपको मतलब इंट्रोडक्शन में खड़ा होकर बोलना होगा, सर मेरा नाम ये है। या तो आप हिंदी में बोल सकते हैं या तो आप इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम ये है, मेरे फादर्स का नाम ये है, मदर्स का नाम ये है, मैंने इस कॉलेज से अपने 12th किया है। सर मैंने एससीपीसी कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन लिया, मेरा इतना मार्क्स था, ठीक है। तो वो है हॉबी वगैरह, मतलब एक बेसिक सा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला जो बात आती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो वो करना होगा, जिसको पहले दिन होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कोर्सेज में वेरी कर सकता है। मान लीजिए कि बीएससी का केवल एक ओरिएंटेशन हो गया,
मान लीजिए आगे नहीं होगा, तो वो अलग अलग चीजें होंगी। कॉलेज, आपकी कॉलेज टीचर्स और डिपार्टमेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। इतनी बात मेरे ख्याल समझ गए। उसके बाद आप बातें समझ गए। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि ह्यूमैनिटीज का तो डीएनएस क्लासेस नहीं कराता है, लेकिन जो बीकॉम और बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी वाले जो छात्र हैं, उनके लिए हमारा एक नवोदय बैच चलता है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। और मेरा ऐसा मानना है कुछ बच्चे ऑफलाइन की तरफ मूव करते हैं, तो मेरी आपसे एक सवाल है कि मान लो कि लेट्स सपोज कि अगर आप दिन भर कॉलेज में हो और कोचिंग में हो, तो वैसे भी आप थक जाओगे और शाम को पढ़ नहीं पाओगे। या फिर कह लें कि भाई अगर आप लगातार दिन भर काम करें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हम लोग मशीन तो थक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपके लिए नवोदय बैच काफी बेनिफिशियल होगा। इसकी फीचर क्वालिटी ये है इस कोर्स की कि ऑनलाइन है, आपके फोन में है, जब चाहेंगे तब आप क्लास कर लेंगे। लेट्स सपोज आप कॉलेज गए, कोई क्लास नहीं चल रहा है, बैठ के आपने क्लास कर लिया, नोट्स बना लिया डीएस का, जाकर लाइब्रेरी में आपने पढ़ लिया। लेट्स सपोज कि आज कॉलेज की छुट्टी है, आपने घर बैठ के पढ़ लिया, कॉलेज नहीं गए। ठीक है, मान लीजिए कि सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठ गए, अपना ऑनलाइन बैठ के क्लास कर लिया। लेट नाइट पढ़ने का मन किया, लेट नाइट पढ़ लिया। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि एक समय निर्धारित होता है कि 8 से 11 ही जाना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि जब चाहोगे, जहां भी चाहोगे आप अपना पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात इस कोर्स में ये है कि आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेगा और क्लास का नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और एससीपीएससी कॉलेज में जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन और उसके आंसर मिलेंगे। वन शॉट रिवीजन मिलेगा आपका यूनिट वाइज, चूंकि आपके कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम यूनिट वाइज चलता है, तो यूनिट वाइज इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा बीएससी मैथ, बायो और बीकॉम के लिए। और इसके लिए प्ले स्टोर से आप क्या करिएगा कि डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। मतलब प्ले स्टोर से अगर आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो यही भी क्लास चलती है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको कि ये 1250 रुपए जो फीस है, वन टाइम फीस। लेट्स सपोज अगर आपका बीएससी मैथ है, तो सपोज आपने फिजिक्स से मैथ लिया है, केमिस्ट्री लिया है, या जो है या स्टैट मैथ लिया है, या कोई भी 3 सब्जेक्ट लिया है, वो सब पढ़ाया जाएगा। और एक और काम करिए, जब आप परचेस करने जाएंगे तो इसमें 25 सितंबर तक एक ऑफर चल रहा है। 25 सितंबर तक एक ऑफर चल रहा है। जब आप इसको परचेस करने जाना आप, तो डीएनएस 10 डालना, डीएनएस 10। ये जब आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट 10% का इसमें और भी ऑफ मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 25 तक इसकी वैलिडिटी है, 25 तक अगर आप परचेस करेंगे तो, अदरवाइज ये फीस वही रहेगी। और ध्यान दीजिएगा इस फीस में पूरा सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आप कहीं ऑफलाइन में जाओगे तो मंथली आपसे ऑफलाइन में लिया जाएगा, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। ऑनलाइन एक बार आप जरूर ज्वाइन करिएगा। जिस तरह से डीएनएस ने आपकी एंट्रेंस और जो है एडमिशन में हेल्प की है, चीजों को आसान बनाया है, डीएनएस यहाँ पे भी आपको अच्छे से पढ़ा करके आपका सेमेस्टर बेहतर जो है रैंक और बेहतर कह सकते हैं कि परसेंटेज सीजीपीए वगैरह दिलाएगा। तो ये काम आप कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। बस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ताकि आप लोग घर बैठे अपने सेमेस्टर की तैयारी एक बेहतर वे में और कम फीस में कर सको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। एक चीज में और मुझे आपको बताना था कि अगर आप चाहते हो तो देखिए डीएनएस की कुछ कोलैबोरेटिव बुक शॉप्स भी हैं, जो कि वाराणसी में 2 बुक शॉप हमारी अभी हैं फिलहाल में, और इसका भी कुछ और बुक शॉप जो है बढ़ जाएगी आने वाले समय में। तो अगर आप हमारी कोलैबोरेटिव बुक शॉप से कोई भी अपना बुक्स परचेज करते हो, तो आमतौर पर सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कहीं कोई बुक अगर 100 रुपए में मिल रहा है ना, तो अगर आप डीएनएस के थ्रू लोगे या तो आपको 85 में मिलेगा, ठीक है, या तो फिर आपको 80 में मिलेगा, या 80 कह लें, 80 में मिलेगा आपको, या तो 85 में मिलेगा, या तो 90 में मिलेगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट, या तो 5% डिस्काउंट मिल जाए, या 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15% डिस्काउंट मिलेगा, 20% मिलेगा। यानी कि अलग अलग कोर्स पे, यानी कि अलग अलग वो बुक्स के हिसाब से, राइटर के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन हाँ, इतना है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा कि अगर आप नॉर्मल किसी दुकान पे 100 रुपए मिल रहा है, तो डीएनएस के बुक शॉप पे आपको सस्ता ही मिलेगा। इसके लिए ये हमारे 2 नंबर्स हैं, हमारे बुक्स रिटेलर और शॉपकीपर के, जहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और जो डीएनएस का नाम जरूर बोलिए, डीएनएस से मुझे नंबर मिला है, मैं डीएनएस का स्टूडेंट हूं, तो आपको स्पेशली वो ऑफ करेंगे और घर बैठे भी आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि अगर आपकी कोई बुक है, अगर आपने बुक्स ऑर्डर कर दी है, तो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवरी भी आपके घर पे हो जाएगी, आपके घर पे बुक्स भी पहुंच जाएंगी। तो ये भी सुविधा है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी मैंने बता दिया कि चीजों को आसान कर दे, कि जहां अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं, अगर आपका काम 80 रुपए में हो जा रहा है, 50 रुपए में, 90 रुपए में हो जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी है, और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।